सो हे गाइस, वेलकम बैक योर चैनल विशुद्ध क्लासेस। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही शानदार और जानदार होने वाली है। मैं बता दूं, हिंदी के लिए 5वीं चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ खास बातें हम लोग देखेंगे, जिसमें आपको बहुत सारे नोट्स और सारांश और यहाँ तक कि ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। तो वीडियो पे आप अंत तक देखें, बहुत मजा आने वाला है। आपकी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। वीडियो का अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक बार मन से, प्रेम से, दिल से माँ शारदे को याद किया जाए दोस्तों, क्योंकि जो भी चीज़ें आप जानते हो माँ शारदे के देन हैं। तो जिन बच्चे का इस बार एग्ज़ाम है, तो मैं कुछ श्लोक देने जा रहा हूँ, मंत्र देने जा रहा हूँ। आप लोग उसे एक बार दिल से रीड कीजिएगा। आपको 30 सेकंड का टाइम दूंगा, 30 सेकंड का टाइम, ठीक है ना। तो इन सारे श्लोक को आप एक बार मन से, दिल से एक बार उच्चारण कीजिए। ये परीक्षा हेतु है, ठीक ना। तो चलिए, आपको 30 सेकंड का टाइम मिलता है दोस्तों, क्योंकि एक बार माँ शारदे को याद कर लेना बहुत ही ज़रूरी है, जैसा कि आप जानते हैं। तो बात करते हैं, आज का जो वीडियो होगा बहुत ही शानदार होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मैं कुछ कहना चाहूँगा आप लोगों से। अगर तुम्हें किसी चीज़ में बेस्ट होना है ना, तो तुम्हें वह करना होगा जो लोग नहीं करना चाहते हैं। सही बात है। अगर तुम अपने आप को टॉपर लाना चाहते हो, बेस्ट बनना चाहते हो, तो तुम्हें वही करना होगा जो सब लोग करना नहीं चाहते। पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, ठीक ना। उसी प्रकार एक और बात है, जब लक्ष्य जीत का हो मेरे दोस्त, तो उसे हासिल करने के लिए परिश्रम कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, बल्कि हर एक मूल्य को लगा देना चाहिए। अगर आपका परिश्रम कठिन है, तो पूरी कायनात भी आपको सफल बनाने में लग जाएगी। तो हार्डवर्क कीजिए, डेडिकेशन होना चाहिए आपके पास, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तो बात करते हैं आज का जो टॉपिक आपका रोज़ है, और रोज़ में हम लोग देखेंगे कुछ बातें समझेंगे। सबसे पहले लेखक के बारे में देखते हैं। जैसे कि आप लोग उनका तस्वीर यहाँ से दिख रहे हैं, तो लेखक का एक बार फ़ोटो भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो बात करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। लेखक का नाम आप लोग जानते हैं, सच्चिदानंद हृदयानंद वात्स्यायन अगे। जन्म इनका देख सकते हैं, ये इनका जन्म है, निधन है, जन्म स्थान है, और इनका मूल निवास पंजाब में करतारपुर पड़ता है। माता का नाम, ये सारे चीज़ आप लोग एक बार याद कर लो, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव बनेगा ना, ये सारा चीज़ आपको वहाँ से ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछ लिया जाएगा। तो मुझे लगता है किसी चीज़ को याद करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं, कुछ आगे के बाद देखते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या खास बात है। और मैं उनकी शिक्षा की बात करूं दोस्तों, तो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करूं, तो प्रारंभिक शिक्षा जैसे कि देख पा रहे हैं घर पे होती है। पंजाब में करते हैं, मद्रास में करते हैं, और लाहौर से इन्होंने बीए किया। ये उस समय की बात है जब बंटवारा नहीं हुआ था, तब की बात है, ठीक है ना। और मैं बोल दूं, इनको भाषा ज्ञान बहुत अच्छा था, संस्कृत अच्छी जानकारी थी, अंग्रेज़ी, हिंदी, इसके अतिरिक्त फारसी, तमिल, इन सारी भाषाओं के एक अच्छे जानकार थे। ध्यान रखिएगा, इन सारी भाषाओं के हमारे जो अगे जी हैं, लेखक जी हैं, इन भाषाओं को उनका अच्छी तरह से ज्ञान था। आप लोग मुझे कमेंट करें कि आपको कितनी भाषा आती है। 2 आती है, 3 आती है, 4 आती है, कितनी भाषाएं आप लोग जानते हैं, और कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं, एक बार ज़रूर कमेंट करेंगे। तो प्रिय बंधुओं, मैं बात करूंगा आज का जो हम लोग करने जाएंगे, पहले उनकी अभिरुचियों को देख लेते हैं। जैसे कि आप किन किन चीज़ों में अभिरुचि रखते हैं, इस चीज़ के बारे में कमेंट जरूर करेंगे। इनको बागवानी जो होता है ना, लगाना बहुत ही अच्छा लगता है। इसके अलावा इनके बारे में बात करें तो पर्यटन समझते हो ना, विजिट करने वाला स्थान, घूमने वाला स्थान, उस जगह जाना इनको बहुत ही अच्छा लगता है। फोटोग्राफी भी इनको बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हस्तकला, शिल्पकला, इन सारी चीज़ों में उनको बहुत ही रुचि होती है, अभिरुचि होती है। इनकी कृतियाँ भी आप लोग एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से कई ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। हर साल एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है, और बनेगा भी, क्योंकि यही सोर्स है, यही इनका स्रोत है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बात मेरी समझ रहे हैं और इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। बात करते हैं, इनको सम्मानित भी किया गया था, अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और ज्ञान
पीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा इस बात को, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे ये बातें पूछ सकी जा सकती हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर के एक किताब मीन्स कह सकते हैं गोड़ा हिंदी में अनुवाद किए थे। इनका जो एक लेखन था उस लेखन का अनुवाद इन्होंने हिंदी में किया था। किसने किया था? तो आपका हीरानंद। ठीक है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इसका सारांश, जो एग्ज़ाम में 5 नंबर का पूछता है। आप सभी को पता है कि सारांश जो होता है एग्ज़ाम में पूछता है, तो हम लोग करने जा रहे हैं, सारांश करने जा रहे हैं। तो सारांश बहुत ही ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, तो इसको याद करना, इससे ऑब्जेक्टिव भी याद हो जाएगा, कई सब्जेक्टिव भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो मेरे प्यारे बंधुओं, अभी आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है ना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। ठीक है ना, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बंधुओं, कुछ लोग कह रहा था सर इसका PDF भी नहीं मिलता है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जाकर ज्वाइन हो जाइए। आज जो इस क्लास का वीडियो जो है, वीडियो में आपको पासवर्ड भी बताएंगे उस PDF का, और वो पासवर्ड आप डालिएगा, वो PDF ऑन हो जाएगा। ठीक ना, तो उस पासवर्ड को मैं वीडियो के अंत तक बताऊंगा, अंत में बताऊंगा। आप लोग इस PDF का पासवर्ड जानने के लिए वीडियो का अंत तक देखें, और नॉलेज के लिए भी देखें, और एग्ज़ाम के वास्ते भी देखें, बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि एग्ज़ाम में जो है सारांश 5 नंबर का पूछ लिया जाता है, लेकिन उससे कई सारे ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों सारांश। तो इसका पहला जो हम लोग देखते हैं पैराग्राफ, जो भी कहते हैं, तो इस चीज़ को समझते हैं। तो सबको पता है कि यह एक कहानी है। रोज़ क्या एग्ज़ाम में पूछेगा, रोज़ क्या है? तो रोज़ एक कहानी है जो अगेय के द्वारा लिखी गई है, जो हमारे राइटर हैं अगेय जी, उनके द्वारा ये लिखी गई है। और मैं बता दूं इनकी कहानी जो है ना सर्वाधिक चर्चित है, यानी यह कहानी बहुत ही फेमस है, चर्चित है, लोगों के बीच में फेमस है। तो इस बात को हमें याद रखना होगा, जिसमें लेखक ने वातावरण, परिस्थिति और इसके प्रभाव में ढलती हुई एक गृहिणी समझते हो ना, घर को संभालने वाली महिला, यानी महिला के बारे में बात हो रही है। यानी वातावरण जो इन्वायरमेंट है और उसके सिचुएशन है, उस प्रभाव में ढलती हुई एक गृहिणी महिला, यानी को उसके चित्रण को इन्होंने लिखा है। बहुत ही बखूबी ढंग से इन्होंने बताया है कि किस प्रकार, जैसे कि आप लोग हैं, बहुत सारे गर्ल्स भी हैं, तो किस प्रकार से दूसरे घर में जाने के बाद उसकी वातावरण वहाँ कैसा होता है, माहौल कैसा होता है, उस माहौल में कैसे ढल जाता है इंसान, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर बातचीत होगी। तो बात करते हैं और चीज़, इसमें समझने वाले क्या बात है, इसमें ध्यान दीजिएगा। इस कहानी एग्जाम में पूछ सकता है, इस कहानी का मुख्य यानी प्रमुख पात्र कौन है? तो मालती हैं, उस गृहिणी के नाम होता है मालती। या एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, इस कहानी के नायक कौन है? तो नायक के रूप में कौन है? तो मालती हैं। ठीक है, एक्चुअली बात ये है ना, आप लोग भी फिल्म देखते हो, जिस फिल्म का जो हीरो होता है वो कहानी उसी के इर्द गिर्द क्या होती है, घूमती है। तो मान लीजिए यहाँ हीरो है, तो उस कहानी जो है ना उसी के इर्द गिर्द, आप समझ रहे हो ना, आगे पीछे वो घूमेगी, ये बात श्योर है, आप जानते हो इस चीज़ के बारे में। तो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो मालती के यानी मालती जो है ना, लेखक के दूर, यानी कहने का मतलब मालती जो है लेखक के दूर की रिश्तेदार की बहन है, यानी बहुत दूर। आप दूर कहने का मतलब होना होता है इसे रिलेशन में रिलेशन, ऐसे समझ लीजिए। तो वैसे ही मालती और लेखक में रिलेशन क्या होती है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो रिलेशन, संबंध जो होता है, रिश्ते जो होता है, भाई बहन का होता है। ठीक है ना। उसके अलावा मैं बात करूँ, मालती से मिलने के लिए लेखक पैदल चलकर उसके घर पहुंचते हैं। बात सही है। जैसे वो घर पहुंचते हैं तो वहाँ का जो रख रखाव, तौर तरीके देखते हैं, बहुत ही अचंभित हो जाते हैं। ठीक है ना। एक्चुअली उस घर का कंडीशन बहुत ही अजीब होता है, यानी उसको एक सुनसान जगह, उनको लगता है ना वहाँ पर जाने का, यार ये मेरी बहन जो है सुनसान जगह कैसे रह पाती है। बहुत सारी परिस्थितियों के बारे में चित्रण किया गया इसकी में। ठीक होता है। उसके बाद देखिए, लेखक एग्जाम में पूछ सकता है, मालती को सखी कहना पसंद करते। एग्जाम में पूछ सकता है कि रोज यस आगे जो हैं मालती को क्या कहना पसंद करते हैं, तो सखी। ठीक है ना, क्योंकि उन्हें मालती के साथ बचपन बिताया होता है, यानी लेखक और मालती जो हैं दोनों भाई बहन जो है ना, वो अपना बचपन एक साथ में बिताए होते हैं। तो ऐसी बातें आप लोग समझ रहे हैं। जितने भी लाइन है आपको याद करना है, आप परीक्षा में डिटो लिख सकते हो, सेम टू सेम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। लेकिन आप लोग मेरे से कलर मत कीजिए। मेरे से कलर करने का मतलब है, आप समझ रहे हो ना, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव को दिखाया जा रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स को दिखाया जा रहा है, ताकि आप समझें इस चीज़ को। तो बात करते हैं कुछ और समझते हैं इसमें। ठीक है ना। तो
लेखक क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि बचपन में बहुत ही वाचाल और चंचल थी। एक्चुअली जब लेखक उस घर में जाते हैं तो मालती को देखते हैं कितनी शांत, कैसी मतलब एक अजीब सी महिला की तरह बैठी हुई है, जो बचपन में काफ़ी चंचल, वाचल वाचल का मतलब ज़्यादा बोलने वाला, इतना बोलने वाला, आज गूंगी कैसे हुई है, बचपन में नटखट की तरह माने भाग दौड़ करने वाली आज इतनी शांत कैसे बैठी है। तो बचपन के उसके बारे में बता रहे हैं, बचपन में ऐसी थी। और आज मालती विवाहिता है, यानी उसकी शादी हो चुकी है, उसके वह एक बच्चे की माँ भी हैं मालती। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए उस बच्चे का क्या नाम होता है, ठीक है। और मुझे भी कमेंट कर बताएं, अभी के अभी कुछ लोग कमेंट अच्छे कर रहे हैं, लेकिन कमेंट करके बताएं इस चैप्टर में जो लेखक है उनका जन्म कब होता है। चलिए कमेंट करके बताएं जल्द से, सब लोग फास्ट कमेंट करें, थोड़ा फास्ट, ये मत सोचो क्या कर रहे हो, जल्दी कमेंट करो फटाफट बच्चे। उसके बाद कह रहे हैं लेखक को ऐसे महसूस होता है कि वह कुछ कहना चाहती है, यानी उनको ऐसा लग जाता है कि मालती कुछ कहना चाहती है पर कह नहीं पाती है, क्या बात होता है। और बातें हैं कि मालती का जीवन जो है ना एक ग्रेगरिन रोग के समान हो गया है। अब कहोगे ग्रेगरिन क्या होता है, तो दोस्तों ऐसा रोग जो होता है, जैसे मान लीजिए पैरों में जब कील चुभ जाता है या कोई चीज चिप जाता है तो उसी में रह जाता है और वह चुभता रहता है, प्रतिदिन चुभता रहता है। अगर उसको नहीं निकलता है बाहर तो बड़े से घाव और बड़े से रोग का रूप ले लेता है, जिससे अंधा घाव टाइप के लोग बोलता है, ऐसी बात है, ठीक है ना। तो उसका कई सारे नाम है। तो वैसे ही उसका जीवन जो है ना, उसके जीवन में कोई सुख नहीं, उसके जीवन में कोई रस नहीं, ऐसा लगता है कि वो दिन अपना रोज जो है ना, अपना दिन जो है उसे काट रही है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले चैप्टर का नाम आपका जानते हैं क्या था, ग्रेगिन था। एग्जाम में पूछेगा रोज चैप्टर का पहला क्या नाम था, ग्रेगिन था। उसके बाद उसका रोज नाम पड़ा, और ये घटना आपका कम से कम 34 के आसपास की है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना होगा। एक्चुअली बात क्या होता है, रोग के समान हो गया था, जिसका ऑपरेशन उसका पति करता था, पूरे दिन में काम करता था, बच्चे की देखभाल करना और पति का इंतजार करना, इसी सब में उसका जीवन सिमट गई थी। यानी जो मालती थी, उस मालती का जीवन जो है ना, पूरे दिन काम करना, पहली बात बच्चे की देखभाल करना और पति का इंतजार करना, वो भी उसकी जो भी ज़रूरत की चीज़ है उसको पूरा करना, उसका जीवन जो बस इसी में सिमट गया था, ठीक ना, ऐसा लेखक हमारे कहते हैं। उसके अलावा कुछ और भी इन्होंने बात कहने का प्रयास किया है, गौर फरमाइएगा, ठीक है ना। कहते हैं लेखक ने एक गृहिणी पर पड़ने वाले प्रभाव को बड़े कुशलता के साथ व्यक्त किए। यानी अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि लेखक जो है जो गृहिणी होती है, हाउसवाइफ होती हैं, उसके जीवन चित्रण को उन्होंने अच्छे से क्या किया है, उसको एक्सप्रेस किया है। उसके पति के काम पे चले जाने के बाद वो पूरा दिन उस बच्चे को भी खिलाती है और उसके अलावा काम काज में अपना दिन को बिताना पड़ता था उसको। उसका पुत्र जो था ना, बीमार रहता था, दुबला सा था, कमज़ोर था और वह हर समय रोता ही रहता था। आप कल्पना कर सकते हो कि ऐसे कंडीशन में किसी भी औरत का कंडीशन, हालत क्या होगा, कल्पना आप लोग कर सकते हो। बड़ी माने संवेदनशील है ये चीज़। आप लोग इस चीज़ को, बुक को एक बार पढ़िए, कहानी बहुत मजा आएगा। मज़ा क्या आएगा, बहुत सारी समझदारी ज्ञान मिलेगा। मालती अपने आप को घर के कार्यों तथा शिशु के देखभाल में सुबह से 11 बजे तक व्यस्त रखती थी। अब समझ लीजिए, सुबह से 11 बजे रात तक वह खुद को इस प्रकार से व्यस्त रखती थी। इसके अलावा जैसे कि देखिए, ये उबाऊ उदासी जीवन भर को वह ढोड़ रही है। मैंने ऐसा लग रहा था कि उसका जीवन जो है उबाऊ हो गया है, उदासी भरे जीवन को वह जी नहीं रही है बल्कि काट रही है। ऐसा कथन लेखक का है। सही में हो सकता है यार, डेली वैसे इतना देर घंटा काम करना, उसने बच्चे को ये करना, उसके बाद उसका पति का इंतजार करना, हर चीज़ जो है करती थी। और लेखक को ऐसा लगता था कि उसका जीवन सही में ना नीरस हो गया है, उबाऊ हो गया है, ठीक है ना। तो कुछ कुछ बातें आप लोग समझ रहे हैं। एग्जाम में आप लोग डीटो लिख सकते हैं, आपको पूरा से पूरा नंबर मिलेगा, इसमें कोई शक संदेह वाली बातें नहीं है। चलिए बात करते हैं इसमें लास्ट पैराग्राफ, और पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, लास्ट समझिएगा। इस प्रकार से लेखक जो है मध्यवर्गीय भारतीय समाज के में घरेलू स्त्री के जीवन और उसके मनोदशा को दिखाने का प्रयास किए हैं। तो मेरे प्यारे बंधुओं, ये आपका सारांश यहीं पर समाप्त होता है। एग्जाम के लिए लिखिए, इसको अच्छे से लिखिए, ठीक है ना। तो आप लोग का एग्जाम बहुत ही अच्छे क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं बात करूं, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो शेयर कर लो बच्चे, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको बिल्कुल टाइम पर मिलता रहे। आगे की बात करूं मैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग ऑन दिस चैनल। दोस्तों जाना नहीं है, आपको पासवर्ड मुझे बताना है, ठीक है ना। पासवर्ड बताएंगे तभी ये PDF आपका खुल पाएगा, नहीं तो नहीं खुल पाएगा, ठीक है।
तो इसके पार्ट 2 वीडियो के लिए इंतजार करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, जितने भी आप जो भी चलाते हो दोस्त, वहाँ शेयर करो, ठीक है ना। इसी प्रकार का वीडियो आपको बिल्कुल टाइम पर मिलेगा। तो हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव जो है ना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसके बाद जो फाइनल वीडियो जो आपका टेस्ट होगा, फिर उसका सब्जेक्टिव होगा, ठीक ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। कुछ लोग कह रहे हैं सर पीडीएफ के पासवर्ड, जो मैं बता दूं आपको, टेलीग्राम के चैनल पर लिंक मिलेगा आपको, उस लिंक को ज्वाइन करना है और वहीं से आप लोगों को पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने से कई सारे फ़ायदे हैं। जब भी वीडियो आप लोगों को मिलेगा नोटिफिकेशन वहाँ से मिल जाएगा, और जो भी पीडीएफ जो होगी वहाँ से मिल जाएगी। तो पीडीएफ में क्या डालना है, तो आप लोग याद रखिएगा, पासवर्ड रखना है P957634, ठीक है। ये वाला आप लोग पासवर्ड डालिएगा P, ठीक ना, छोटा में डालिएगा लो P957634। आपका ये पीडीएफ जो होगा अवेलेबल हो जाएगा। आप वहाँ से इसको एक बार लिख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत, ठीक है ना।